हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लगातार चैटबॉट के ऊपर मैसेज देख रहा था आरआरबी एलपी के नए रिक्रूटमेंट को लेकर। कुछ लोगों को रिप्लाई किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एलपी के नए वैकेंसीज को लेकर। कब तक हमें विज्ञापन मिल जाएगा, क्या साथ में टेक्नीशियन की भी वैकेंसीज आएंगे, और कितने नंबर में वैकेंसीज रहेंगे, और कब तक प्रोसेस वैकेंसीज आने की स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करें। और आप सभी लोग यदि कुछ पुराने सब्सक्राइबर होंगे जो जानते होंगे कि हम लोग कब से काम कर रहे हैं। 2017 के नए वैकेंसीज को लेकर हम लोग रेलवे के वैकेंसीज को लेकर काम कर रहे हैं, और ये पुराने वाले चैनल के ऊपर वीडियोस आते थे। अब यहाँ पर नए चैनल के ऊपर हम लोग रेलवे के स्पेशली वीडियोस लगाते हैं इस चैनल के ऊपर रेलवे को लेकर। अब उस समय से हम लोग देखें 2017 में, उस समय बहुत कम चैनल्स, बहुत कम चैनल ही नहीं थे। सिर्फ एक मैं था, एक दो चैनल और थे जो दिसंबर के महीने में बने थे। मैं जनवरी मार्च में बनाया था। जब वैकेंसीज आने की प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो गया कि हाँ वैकेंसी 10 से 15 दिन में मिल जाए, तब जाकर कुछ चैनल नए नए आए थे। तो उस समय से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और यहाँ पर एएलपी के 2017 की वैकेंसीज जुलाई के महीने में रोस्टर क्लियरेंस को लेकर प्रोसेस स्टार्ट हुए थे, और सितंबर के महीने में रोस्टर क्लियर कर दिए गए कि कितने नंबर में एएलपी के वैकेंसीज रहेंगे। एक एग्जैक्ट आइडिया निकल कर आ गया कि रेलवे के सभी जोन में कितने नंबर में वैकेंसीज वैकेंट है। अब भी की बात करें तो न्यूज़पेपर के हिसाब से यहाँ बात किए जा रहे हैं 10,000 के करीब वैकेंट पोस्ट हैं एएलपी में। और जहाँ पर जो उड़ीसा दक्षिण मध्य रेलवे में बिना देरी किए लोको पायलट के 300 से अधिक पद के वृद्धि करने के लिए यानी नए पोस्ट मंजूरी दी गई है, अप्रूवल दी गई है। अब वहाँ के ही रेलवे जोन के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर तो नहीं मिले कोई जानकारी ऑफिशियल तौर पर कि हाँ कितने पोस्ट। अब इस चीज़ को वेरीफाई भी नहीं हो पाया कि क्या सच में 300 पोस्ट बढ़ाए गए। हाँ, ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जितने भी वैकेंसीज बढ़ाए जाएंगे, जिस जोन में जो देखा जाएगा, जितने भी पहले से वैकेंट पोस्ट रहेंगे, ये सारे रोस्टर क्लियरेंस किए जाएंगे जो सितंबर 2023 तक रोस्टर। अब यदि आप आरआरबी बहुत तेज़ी से, रेलवे बोर्ड तेज़ी से काम करती है तो जुलाई लास्ट तक क्लियर कर सकती है रोस्टर। और यदि जुलाई लास्ट तक रोस्टर क्लियरेंस हो जाते हैं, तब जाकर ये वैकेंसीज हमें नवंबर से लेकर दिसंबर के महीने में ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। यदि थोड़ा और जल्दबाजी किया जाता है तो ये वैकेंसीज आपको सितंबर के महीने में भी देखने को मिल सकते हैं। यदि पुराना रिकॉर्ड बात करें तो सितंबर में रोस्टर क्लियरेंस किए थे। वैकेंसीज आपको मिला था जनवरी लास्ट वीक में जनवरी में मिले थे, और 2018 लास्ट होते होते इस वैकेंसीज को पूरे कर लिए गए थे। और 2019 में हम लोग इस वैकेंसीज को लेकर भी हम लोगों ने काम किया था। जेई के रोस्टर क्लियरेंस किए गए थे सितंबर या अक्टूबर में किए गए थे। 2019 में रोस्टर क्लियरेंस किए गए थे, और 2018 में क्लियर किए गए थे, और 2019 शुरुआत में से एक 28 या 29 दिसंबर को शायद नोटिफिकेशन ऑफिशियल न्यूज़पेपर में जो रोजगार समाचार होता उस समय आ गए थे। तो यहाँ पर भी देखें तो लगभग रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद 2 से 3 मंथ लिए जाते हैं आरआरबी के द्वारा, और 2 से 3 मंथ के अंदर वैकेंसीज आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी बात करें तो जून चल रहे हैं, जुलाई लास्ट तक मैक्सिमम उम्मीद है। जो भी अंदर की अपडेट आ रही है उसके हिसाब से बात करें, जुलाई लास्ट तक जो भी जिन रीजन में चाहे जो भी आरआरबी बोर्ड हो, सारे आरआरबी बोर्ड के जितनी भी वैकेंट पोस्ट होंगे इसके रोस्टर क्लियर कर लिए जाएंगे जुलाई लास्ट होते होते। यदि डिले भी जाते हैं तो अगस्त तक जाएंगे, इससे ज़्यादा डिले आपको नहीं होगा। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यही रहेगा कि आरआरबी एएलपी के वैकेंसीज आपको सितंबर के महीने में मिल जाए। यदि सितंबर के महीने में नहीं मिलते हैं, तब जाकर नवंबर दिसंबर तक आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आरआरबी एएलपी के वैकेंसीज मिल जाएंगे। कितने नंबर में रहेंगे एग्जैक्ट नंबर हमें जुलाई लास्ट तक भी नहीं पता चलेगा। अगस्त के शुरुआती समय में फर्स्ट सेकंड वीक में हमें ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर या कहीं से लीक निकल कर आ जाता है, किसी आरआरबी के किसी भी तरह के लीक जो निकल कर मिल जाते हैं, तो उस कंडीशन हमें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि इतने पोस्ट रोस्टर में आए और उनमें से कितने वैकेंसीज आएंगे। एक रफ आइडिया हमें निकल कर आ जाएगा कि एएलपी कितने वैकेंसीज रहेंगे। तो एएलपी अभी के लिए मान के चलें कि 10,000 तो मिनिमम कम से कम रहने जा रहे हैं आरआरबी एएलपी की वैकेंसीज। हो सकता है इसमें कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए। एग्जैक्ट फिगर हमें अगस्त के महीने में ही पता चलेंगे कि एग्जैक्ट कितने नंबर में एएलपी की वैकेंसीज होंगे। अब बात करते हैं टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन की भी वैकेंसीज रहेंगी। जब हम लोगों ने शुरुआत में बात कर रहे थे जनवरी में, तो उस समय मैंने कहा था कि 16,000 से लेकर 18,000 के बीच में आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन वैकेंसीज रहेंगे। तो अभी भी कोई ज़्यादा नंबर बड़ा
यानी 20 से 25, 27,000, 28,000 या 50,000 के आसपास कोई इतनी बड़ी वैकेंसीज आपको एएलपी टेक्नीशियन के नहीं मिलने जा रहे। आपको वैकेंसीज रहेंगे भी तो रहेंगे 16 से लेकर 20,000 के बीच में ही रहने जा रहे हैं, और टेक्नीशियन के वैकेंसीज भी आपको साथ में ही रहेंगे। आपको इंतजार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अब एग्जैक्ट जानकारी आप सभी को अगस्त के महीने से निकल कर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम लोग काम भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से लीक्स निकल कर आते हैं तो आपको अपडेट करवाए जाएंगे। उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें कि आपको अपडेट सही समय पर मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें। तो आगे चलकर जो भी अपडेट निकल कर आएंगे उन सभी अपडेटों के ऊपर हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। पर अभी के लिए रफ आइडिया कि इतना श्योर रहे कि वैकेंसीज आ रही है। अब आपके ऊपर है कि प्रिपरेशन किस तरह से आपको लेकर चलने हैं। अब वैकेंसीज आने के बाद प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इतना तो श्योर रहे कि चाहे आने के बाद भी आप स्टार्ट करना चाहें तब भी आपके पास अच्छा खासा समय मिल जाएगा आपका CBT 1 की प्रिपरेशन के लिए। तो वैसा कोई टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है कि आप वैकेंसी से पहले भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आने के बाद भी कर सकते हैं। आप पहले से कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब रही बात एज रिलैक्सेशन को लेकर, अभी तक कोई भी सर्कुलर एज रिलैक्सेशन को लेकर जारी नहीं किए गए। जब तक एज यानी जो लोग, बहुत सारे लोग बात करें कि एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, अभी की बात करें तो 28 है और लगभग हमेशा 3 साल के रिलैक्सेशन दिए गए। और यहाँ पर भी कोविड की वजह से एसएससी के एग्जामों में और बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज में 3 साल के रिलैक्सेशन कोविड के वजह से दिए गए, तो यहाँ पर भी दिए जाएंगे। अब एज रिलैक्सेशन को लेकर भी जो सर्कुलर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे, ये आपको अगस्त के बाद ही मिलेगा। यानी कंफर्मेशन चाहिए कि कितना आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पर, इसका कंफर्मेशन भी अगस्त लास्ट या सितंबर के महीने में ही आपको एग्जैक्ट पता चलेंगे कि कितने रिलैक्सेशन मिलने जा रहे हैं। हाँ, रिलैक्सेशन मिलेंगे, पर अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ। ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए आप आरआरबी के सर्कुलर वाले सेक्शन में जाते हैं, वहां पर आपको मिल जाते हैं। जो नया अपडेट सर्कुलर आता है, अपडेटेड अभी तक कोई भी सर्कुलर एज रिलैक्सेशन को लेकर नहीं लाए गए हैं, रेलवे के नए वैकेंसीज को लेकर। अब ये ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे जुलाई तक ही, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो भी 3 महीना में से कोई भी मंथ में आपको एज रिलैक्सेशन को लेकर ऑफिशियल जानकारी मिल जाएगा और ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। पर अभी के लिए आप उम्मीद करें कि आपको रिलैक्सेशन मिलेंगे, 31 मान के चलें कि आपको मिलेंगे। नहीं भी मिलता है तो भी थोड़े बहुत प्रोटेस्ट के बाद एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दे दी जाती है। हमेशा ऐसा ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि एज रिलैक्सेशन, और वैकेंसीज भी लेट लतीफ़ आते हैं रेलवे एएलपी का, तो वहाँ से भी आपको हमेशा मिला है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेंगे, एज रिलैक्सेशन मिलेंगे, पर 3 साल तक मिलेंगे। और एग्जैक्ट हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन अगस्त सितंबर के महीने में ही मिल पाएगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।